सब्जेक्ट के बारे में जितना भी कहा वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। यानी आपने सब्जेक्ट के बारे में जो कहा, जो बताया, उसे इंग्लिश क्या कहती है? प्रेडिकेट कहती है। कैसे मैम? मैंने कहा ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो इंग्लिश कहेगी ये सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ सारा का सारा प्रेडिकेट है। ऐसे आइडेंटिफाई करना है बेटा। ही सब्जेक्ट है और बाकी सारा का सारा जो बच गया वो प्रेडिकेट। चलिए, तो ही इज अ टीचर, इसमें इज अ टीचर जो पार्ट है ना वो प्रेडिकेट है। अब बात आती है, प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो टीचर्स कहते हैं इंग्लिश के सेंटेंस के 3 टुकड़े होते हैं। पहले को कहा जाता है सब्जेक्ट, दूसरे को कहा जाता है वर्ब और तीसरे को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अलावा ये जो दोनों हिस्से हैं ना, इसे प्रेडिकेट माना गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को हमने क्या माना हुआ है? प्रेडिकेट माना हुआ है। समझे? अब वर्ब क्या है? सेंटेंस में होने वाले काम को वर्ब कहते हैं। नेहा पढ़ा रही है, पढ़ाना वर्ब है। नेहा गा रही है, गाना वर्ब है। नेहा बोल रही है, बोलना वर्ब है। नेहा कूद रही है, कूदना वर्ब है। नेहा देख रही है, देखना वर्ब है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है ना, उस काम को इंग्लिश वर्ब कहती है। अब अगली लाइन ध्यान से सुनना। बड़े सारे लोगों को ये भ्रम है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, सब्जेक्ट के बारे में तो ये भ्रम है कि जो शुरू में आए वो सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में ये भ्रम है जो लास्ट में आए वो ऑब्जेक्ट होता है। पर ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में होगा तो पक्का ही ऑब्जेक्ट होगा। पता है जरूरी क्या है? सब्जेक्ट ने जो काम किया, उस किए गए काम का असर जिस पे दिखा, वो ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अलग तरीके से पढ़ाती हूं, पर ऐसे पढ़ लोगे तो बेसिक में कभी तुम्हें गड़बड़ नहीं होगी, इंग्लिश सुधर जाएगी। ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई दे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में आपने कुछ कहा। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट ने किया, और सब्जेक्ट के करने का असर जिस पे दिखा, प्रभाव जिस पे दिखा, इफेक्ट जिस पे दिखा, उसे इंग्लिश ऑब्जेक्ट कहती है। अगर प्रभाव ना दिखे तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर प्रभाव दिखे तो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे मैम? मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरे इंग्लिश पढ़ाने का असर कैमरा पे या एलईडी पे नहीं होगा, ना इस माइक पे होगा, ना पेन पे होगा, ना पैनल पे होगा। मेरे पढ़ाने का असर आप सब पे होगा। बताओ यस और नो, होगा कि नहीं होगा? मेरे पढ़ाने का असर आप सब पे होगा, तो आप सब ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए काम का असर आप सब पे दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। मेरे सामने एक लेक्चर स्टैंड है, उसे मैं पुश कर रही हूं और वो मूव कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं उठा के नहीं दिखा सकती, बहुत भारी है। तो मेरा काम क्या है फिलहाल? पुश करने का, और उस पुश का असर किस पे दिख रहा है? मेरे सामने रखे लेक्चर स्टैंड पे। तो लेक्चर स्टैंड ऑब्जेक्ट है। आपके सामने खाना रखा है, आप उसे खा रहे हो, आप हो सब्जेक्ट। खाने का चल रहा है काम और खत्म हो रहा है जो प्लेट में था, तो वो ऑब्जेक्ट है। समझे? आपके सामने बलून रखा है, आपने फूंक मारी और बलून उड़ गया, आप हो सब्जेक्ट। फूंक मारना है वर्ब, और जो उड़ा ना बलून वो है ऑब्जेक्ट। समझे? तो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं बेटा जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखाई दे। एग्जाम्पल लिखती हूं। ही kicked the ball, और एक मैंने कहा ही kicked the ball. He kicked the ball and he kicked the ball. तो ध्यान से देखो, किक दोनों जगह सेम है, यहां भी और यहां भी, यानी सब्जेक्ट भी सेम, वर्ब भी सेम। सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, किक का असर बॉल पे तो दिखता है पर वॉल पे नहीं।
तो इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसे नहीं। ग्रामर की भाषा में इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं और इसे इनडायरेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की भी दो टाइप होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखे वो डायरेक्ट, जिसके ऊपर वर्ब का असर ना दिखे वो इनडायरेक्ट। तो जो बॉल है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप किक करोगे तो दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप किक करोगे बॉल उड़ती हुई दिखेगी। तो ये फर्क होता है बेटा, वर्ब पे असर दिखे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्ट माना नहीं जाता, पर क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना था तो इसलिए क्या कहने लगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने लगे। आपको एक फैक्ट बताऊं, गो और कम वर्ब्स के पास तो अपना ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। गो और कम वर्ब के पास कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो असर दिखाए, जिस पे असर दिखे वर्ब का। तो गो का तो असर दिखता ही नहीं है कभी भी। मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जाती हूं, मेरे जाने से स्कूल थर थर कांपता है क्या? स्कूल गिर जाता है? स्कूल ऐसे फूल माला लेके खड़ा रहता है, आइए आपका इंतजार था, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। तो मेरे जाने से स्कूल पे क्या असर हुआ? कुछ भी असर नहीं हुआ। तो गो और कम वर्ब के पास तो अपना ऑब्जेक्ट कभी होता ही नहीं है। और हमारे ग्रामर के बेसिक्स इतने खराब हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, हम यहां तक जा ही नहीं पाते कि गो और कम के ऑब्जेक्ट नहीं होते। हमें लगता है जो भी शब्द लास्ट में है ना वही ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी बच गया ना वो सारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी बच गया वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों चीज है, समझे? अगर आप कहते हो ना आई गो, तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, चाहे एक ही शब्द हो पर ये प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है।